मैंने अपने चैनल पर जो 4.1 की एक्सेस डाली थी, मेरा चैनल ना थोड़ी देर बंद हो गया था, इसलिए मैंने अब कंटिन्यू नहीं कर सकी अपनी वीडियो। अब मैं डेली डालूँगी वीडियो अपनी। तो मैथ का ये 4.2 चैप है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इट मीन जब प्रोडक्ट लिखा होगा तब वहाँ पर मल्टीप्लाई ही होगा आपका, ठीक है। जैसे 5 मल्टीप्लाई 10 है, इसका मतलब है कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई 50 आएगा, ये तो पता ही है आपको। फिर आगे ये जो 2356 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 0 लगाएंगे एक, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रकम आएगी, ठीक है। आगे है 19 मल्टीप्लाई 2000, ठीक है। तो 0 है, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको वैसे ही हम लिख लेंगे। ऐसे तीन डिजिट 0 लगाएंगे, और 19 2 का कितना होता है 38 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आगे 26 मल्टीप्लाई 20 का पहले हम 0 ऐसे लगा लेंगे। 6 को वैसे आगे मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है तो सिंपल है, 6 2 का 12, और 2 का 4, और 1 इसमें ऐड किया तो 5 हो गया, ठीक है। आगे जो सम है देखो, 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बताया। ऐसे 2 हम 0 उतार लेंगे, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे जो 1117 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। 2 7 का 14 का 1 आएगा, एक ऊपर हो जाएगा बोरो। फिर 2 1 का 2, 1 में ऐड किया 3 और 2, ये आंसर आएगा। 2 3 और 4, ये बन जाएगा 23,400। ऐसा सेम सम ये है। फिर देखो 700 और 300 है, ठीक है। कितने 0? 40 है, 40 हम ऐसे लगा लेंगे। 1 2 3 4 और 7 3 का 21, ये हमारा आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट सम है 7। वन शर्ट कोस्ट ₹500। एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है? 500। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 शर्ट्स। इसका मतलब हुआ ये मल्टीप्लाई का सम है, क्योंकि इसमें पहले एक चीज़ दी है, अगर हमें एक से अधिक चीज़ें निकालनी है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, जब वन शर्ट कॉस्ट लिख सकते हैं, वन शर्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 500। रुपीस लिखना जरूरी है इसके आगे, ठीक है। आगे कितनी शर्ट दी है? 15 शर्ट्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? रुपीस 500 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। हमने अगर मैडम ने शो करवाया है कि तुम मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम करेंगे। जैसे 500 मल्टीप्लाई 15, ऐसे भी कर सकते हैं हम। जैसे 0 हमने ऐसे लगा ली, और 15 5 का कितना हो गया? 75 रुपये है। अगर शो करना है आंसर में तो शो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए 50 का 0 आ गया, 0 55 का 25, ठीक है। फिर क्रॉस का निशान आएगा, डबल मल्टीप्लाई है, फिर 0 0 आएगा, और 5 1 का 5 आएगा। ऐसे अब हम प्लस कर लेंगे सभी को, 5 और 7, सेम आंसर आया ना। ये देखो, अगर हमने ऐसे शॉर्टकट मेथड में करना है तब भी कर सकते हैं,
लॉन्ग में करना है, ऐसे मैडम ने शो करवाया था, हमने ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये है 7 सम का आंसर। जैसे आगे लिखा है ए बस ट्रैवल 70 किलोमीटर डेली, मतलब कि हर रोज़ वो कितना किलोमीटर कवर कर रही है, ट्रैवल कर रही है 70 किलोमीटर। आगे लिखा है हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितना किलोमीटर विल बी इट ट्रैवल इन 20 डेज। अगर हमने क्वेश्चन पूछा है 20 डेज़ में कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब हम सम करें। अब इसकी स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, ए बस ट्रैवल in one day, one day is equal to 70 किलोमीटर। आगे हम लिखेंगे ए बस ट्रैवल इन 20 डेज। अब 20 डेज है, अब क्या करेंगे 70 किलोमीटर मल्टीप्लाई 20। ओके, वैसे सेम समय है, शॉर्टकट मेथड है कि 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो लगा लेंगे हम, 2 7 का 14 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। बट हमने शो करना है मल्टीप्लाई भी, तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ऐसे 70 20, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 7 का 14। अब हम प्लस कर लेंगे इनको, कितना आया, सेम आंसर है 1400 किलोमीटर, जब 1400 किलोमीटर। ओके, ये है आपका आंसर। आगे सम 9th सम है, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे आपको आता ही होगा, 1-2 सम में जरूर करूँगी। जैसे ये 5 का टेबल 3 तक पढ़ना है, 3 5 का 15 का 1 यहाँ पर 1 प्लस कैरी ऊपर, 5 5 का 15 और 15 में 1 प्लस किया 16, 1 ऊपर, ठीक है। 5 1 का 5 में 1 ऐड किया 6 और 15 आंसर, ये आंसर आएगा, ठीक। सेकंड सम है ये, जैसे 3 8 का 24 का यहाँ पर 2, 3 3 का 8, 3 6 का 18 में 2 प्लस किया 20 का 0 यहाँ पर 2 ऊपर, 3 3 का 9 11 12, सॉरी 9 10 11 1 यहाँ पर 1 ऊपर, 3 1 का 3 1 4 आ गया, 3 12 का, ये है हमारा आंसर, ठीक है। 2 समय ये अपने आप करना। ओके, जैसे आगे है 4.3, यहाँ पर फर्स्ट सम है ए मैन सेव्स ₹5155 पर मंथ। एक महीने में वो कितना सेव करता है, 5155। आगे लिखा हाउ मच विल बी सेव इन 125 मंथ्स। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई का सम हुआ। कैसे पता लगेगा हमें ये मल्टीप्लाई का है कि 1 मंथ है, एक दिया है, एक से ज़्यादा हमने मंथ्स निकालने हैं, इसलिए मल्टीप्लाई का सम है। इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे ए मैन सेव रुपीस इन 1 मंथ, सेव इन 1 मंथ इज इक्वल टू रुपीस लिखेंगे पहले 5155। ओके, आगे लिखा है हाउ मच ही विल सेव 12 मंथ। आगे लिखेंगे सेम, चाहे कॉमा डालो चाहे स्टेटमेंट लिख लो, अपनी मर्जी होती है। सेव इन 125 मंथ्स इज इक्वल
टू रुपीज़, नीचे लिखेंगे ₹5,155 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी रकम है। ठीक है, 5 का 25, 5 लगा, 2 ऊपर कैरी, फिर 25 में 2 रहेगा तो 27, 2 ऊपर। ठीक है, 5 का 1, 1 का 5, 2 प्लस ये 7, तो 5 का 25। ठीक है, 2 का 10 में यहाँ पर 1 ऊपर, 5 2 का 10 1 प्लस किया 1 11, फिर 1 ऊपर। ठीक है, फिर रहेगा 2 का 2 1 का 2, 1 प्लस ऐड किया 3 आएगा। ठीक है, आगे है 2 5 का 10 यहाँ पर 10 लिखेंगे पूरा। फिर आगे थर्ड मल्टीप्लाई है, थर्ड रिजल्ट मल्टीप्लाई है, इसके 2 क्रॉस लगेंगे। ठीक है, 5 1 का 5, अब 1 से मल्टीप्लाई का सेम रकम डालेंगे ऐसे नीचे, 5 7 में 0 प्लस के 7, 5 में 7 प्लस 1 8 में प्लस किया तो आ गया 23 5, सो ये 5 है। आगे ऊपर 2 कैरी कर लिया, 5 4 5 10 3 13 में 2 तो 15 1। आगे है 2 3 4 6। मैंने ये आंसर चेक किया ना, इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कैसे? जैसे ये देखो 7 8 हो गया ना, 7 1 प्लस 8 में 5 ऐड किया तो 23 आ गया, तो 13 आना था, मैंने 23 बोल दिया, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है। 1 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर है, मैंने आंसर चेक कर लिया है। 6 4 4 3 7 5 रुपीस आएगा आगे, और ये है आपका आंसर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पर, मैंने इनको प्लस करने पर 13 आता है, मैंने 23 लिख दिया। आगे है द कॉस्ट ऑफ ए साड़ी कॉस्ट, एक साड़ी की कॉस्ट कितनी है? 2357। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 257 सच साड़ीज, मतलब कि एक साड़ी की कॉस्ट कितनी है और इतनी साड़ी की निकालनी है। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ए साड़ीज SARRW साड़ीज कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 2357। आगे लिखा 1 कॉस्ट लिखा है ना 1 साड़ी की, अब हम लिखेंगे 257 साड़ी की कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 2357 मल्टीप्लाई 257। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, और 7 7 का 49 का 9 यहाँ पर, तो 4 ऊपर। ठीक है, 7 3 5 का 35 में ऐड कितना 39, तो 7 3 का 21 में 3 ऐड किया 24 में 2 ऊपर 4 2 7 का 14 में ऐड किया 16, 5 7 का 35, मतलब कि सेम आंसर ये नो 7 3 का 35, 3 ऊपर गए।
ठीक है। 5 का 25 में 3 ऐड किया 28, 2 ऊपर आए 5 15, 5 3 का 15 में 2 ऐड किया 16 17, यहाँ पर 1 बोरो हो गया। 5 2 का 10, 5 2 का 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 2 2 का 14, 14 में 1 ऐड 5 10 1 11, फिर 6 और 7 और 4 आ जाएगा। अब हम इसको प्लस कर लेंगे 9 का 9, ये 14 हो गया 1 बोरो 4 4 8 8 8 16 1 17, 1 बोरो 6 7 7 7 14 1 15, 1 ऊपर बोरो 1 2 3 और 10, 3 और 5 7 10 0 1 बोरो 4 5 6 इसका आंसर है 6 0 5 7 4 9 रुपीज़। 6,05,769 रुपीज़ आंसर। अगर थर्ड सम है, ए मशीन मैन्युफैक्चर 885 screw daily. How many screw will it manufactures in the years 20? ये 2020 सन दिया है ना इसमें, ये देखो 2020, इट मीन्स ये लीप ईयर है, ठीक है ना, क्योंकि 4 ईयर्स में 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर्स ये लीप ईयर बनता है, देख लेना। हम स्टेटमेंट लिखेंगे ए मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रू इज इक्वल टू 885, ठीक है। 2004 में लीप ईयर होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 360 डेज, 366 डेज। 1 ईयर में होता है 365, इसलिए लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर आएगा 366 मैन्युफैक्चरिंग स्क्रू, यहाँ पर इन डे आएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकते चाहे लास्ट में लिख सकते। इन 1 डे ए मशीन मैन्युफैक्चरिंग स्क्रू, आगे लिखेंगे 360 डेज में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आंसर, 385 मल्टीप्लाई 366। अब हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे 6 5 का 30, 3 ऊपर आगे है 6 8 का 40, 6 8 का 48, 48 में 3 ऐड किया, 48 में 3 ऐड किया 50 49 50 51, यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर 6 8 का 48, 48 में 5 ऐड किया 48 49 50 51 52 53, सेम रकम आएगी यहाँ पर। 5 5 1 5 3 5 का 15, 1 ऊपर
24 में +1 किया 25, 2 पर 24 25 26। अब इसको हम प्लस कर देंगे 1 8 9 5 और 6 में दिया 9 4 3 और 4 7 में 2 प्लस किया 12 4 5 प्लस किया 6 और 5 11 1 प्लस 12 300। यहाँ पर लिखेंगे 3 2 2 9 1 0 स्क्रू आएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अगला 4th सम है, इफ वन साइकिल कॉस्ट ₹4075 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 275 सच साइकिल्स। इट मीन्स कि वन साइकिल की कॉस्ट इतनी है और 265 की निकालनी है हमने। ठीक है, हम सम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन साइकिल। 4 नंबर सम में कॉस्ट ऑफ वन साइकिल इक्वल टू रुपीज़, साथ में लिखे ₹4075। ठीक है, अगली है कॉस्ट ऑफ 265 साइकिल इज इक्वल टू ₹4075 मल्टीप्लाई 265। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये सम की मल्टीप्लाई खुद करना आप, आ जाएगा, इजी है सम। ये मैंने सोल्व कर दिया है आपका आंसर। इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आंसर 1079875। ये रुपीज़ आएंगे, रुपीज़ में आंसर, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पूछा है इसलिए आंसर रुपीज़ में आएगा।